अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। एग्जाम में इस टॉपिक से हर बार 100% सवाल पूछे जाते हैं। 3 से 4 सवाल हर बार पक्के हैं। ज़्यादा भी आ जाते हैं, 3 से 4 सवाल तो हर बार आए ही आए हैं। पिछली बार 4 आए थे, उससे पहले 3 3 आते रहे हैं, कई बार 5 भी आए हैं। टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। इंग्लिश में बात करें तो एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा और आप मिनटों के हिसाब से क्वेश्चन करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूँ आपका मेंटर और गाइड मोहित, और आज हम बात करेंगे एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम में। हम कर रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। मैथ के आपके सिर्फ 3 टॉपिक बचे हुए हैं और हिंदी की ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है और मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके शॉर्ट्स में चल रही है। हिंदी का सिर्फ पैराग्राफ की प्रैक्टिस रहती है, उसकी भी वीडियो डाल दी जाएगी। तो आज हम बात करते हैं एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम की। एरिया और पैरामीटर जो है 2D आकृतियों के निकलते हैं, जैसे त्रिभुज, वर्ग और आयत। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 3D आकृतियों के निकलते हैं। इसमें घन यानी क्यूब, क्यूबॉइड, घनाभ, इन चीज कौन कौन के क्यूब और क्यूबॉइड हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2D, और सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC। ABC त्रिभुज है, ए भी इसमें आधार है यानी कि बेस, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, ये हो जाएगी CD। पॉइंट को हम D नाम दे देंगे, ये उसकी हाइट होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो साधारण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और उसके बाद बात करें हम समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज होती है। उसमें आधार गुणा लंब होता है, उसमें ऊंचाई और लंब की लंबाई समान होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ए और ये तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। परिमाप करें, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे, उनका परिमाप निकलाता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो √3/2 गुणा में भुजा। समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना हो तो आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट कर देंगे जोड़ के। जैसे कर्ण निकालना हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही त्रिभुज है, इसका आधार 3 है, लंब 4 है, इसका कर्ण निकालना है अंडर रूट, लंब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समकोण त्रिभुज का, 1/2, आधार था 3, लंब था 4, 2 से 11, 3 दूनी 6, 6 इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। और एग्जाम्पल करते हैं इसके। सवाल दिया गया है आधार की लंबाई 20 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 करेंगे, आधार की जो लंबाई है वो 20 और ऊंचाई है 10। 2 से कट गया 10 पे, 10 गुणा 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ा था, √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, भुजा मान लेंगे तो इसमें एक की वैल्यू 8, √3/4, 8 गुणा में 8, 2 से कटेंगे 2, यहाँ आ गया 4, 2 को इससे काटेंगे 4, 4 चौके 16 और √3। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक और क्वेश्चन करते हैं त्रिभुज का ही। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, आधार 10 है, ऊंचाई 5 है, 10 दूनी 5, 5 5 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
इससे आगे हम बात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। और विकर्ण, ये इसकी लंबाई होती है, ये वाली, ये इसकी चौड़ाई यानी बर्थ, इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं और इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको विकर्ण और इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं। 3 फार्मूले हैं इसके निकालने के लिए। इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 10 से 10 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल यदि 200 से वर्ग मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कोई लंबाई x है, चौड़ाई मान लेंगे इसकी, तो लंबाई इसकी आ गई x जमा 10, चौड़ाई x तो लंबाई x जमा 10। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा में x जमा 10। क्षेत्रफल की इसमें जो सवाल में है 200 दिया हुआ है, 200 जुमा में x, x के x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर जुमा में 10x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा में 10x माइनस 200 बराबर है 0। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर जुमा में 10x माइनस 200 हल करेंगे तो 10 गुणा में 20 एक्स स्क्वायर जमा में 20x घटा में 10x माइनस 200। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ गया हमारा ये, लेकिन इनको टुकड़ों में तोड़ने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए हमने इसको 20 माइनस 10 लिख दिया। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 20 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बच गया x जमा में 20, x जमा 20 कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर बच गया x माइनस 10 बराबर है 0। मतलब इनमें से एक की वैल्यू 0 है, इसमें 0 टेकेंगे, x जमा 20 0, तो x हो गया माइनस 20, ये हो नहीं सकता, तो इधर आ जाएगा x की वैल्यू 10 आ गई, x होगी 10 यानी चौड़ाई, लंबाई होगी 10 जमा 10 यानी 20। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 लंबाई 10 चौड़ाई। और वैसे ऑप्शन से देखें इस चीज़ को हम, तो यहाँ पे इनका अंतर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यही अकेला ऑप्शन था जिसमें 10 अंतर था। वो हमें प्रश्न में 10 अंतर दिया होता है, उस डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे आगे वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, अगर विकर्ण दिया हो तो इसमें भुजा लंबाई और जो ब्रेथ है चौड़ाई बराबर होती है, वो वर्ग में, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्षेत्रफल का जो सूत्र है, फार्मूला है, भुजा गुणा भुजा का वर्ग, या फिर विकर्ण दिया गया हो तो 1/2 विकर्ण का वर्ग, परिमाप 4 गुणा भुजा, विकर्ण √2 गुणा में भुजा, अगर विकर्ण की लंबाई निकालनी हो तो। अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम। वर्ग के, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी आपने देखा है कि विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण का वर्ग, 1/2 विकर्ण है 5, वर्ग करेंगे गुणा 5, 5 5 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बज गया 0.5, 12.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्ग का एक वर्गाकार पारा के चारों ओर तार खींचा जाना, यदि पारा की भुजा की लंबाई 15 है तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये वर्गाकार पारक है, इसकी भुजा की लंबाई 15 है, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। इसके चारों ओर तार खींचा जाना है, इधर से ऐसे तार आएगा, इसके चारों ओर तार खींचा जाएगा ऐसे पूरी बाउंड्री पे। पारक की भुजा 15 है तो पूरी तार की लंबाई, पारक के सभी
चारों ओर खींचा जाएगा बाहर की ओर, यानी परिमाप निकालना है इसका। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा। 4 भुजा दे रखी है 15, 15 चौके 60। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं घन की। अब आगे हम आयतन पे। उसमें सेंट वर्ग में निकलता था क्षेत्रफल, और जो आयतन है घन वर्ग घन में निकलेगा। घन की भुजा मान लीजिए 1 है, ये घन है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात तो ये। जो आयतन है उसकी भुजा का घन, उसका आयतन निकालने का होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 6a², पृष्ठीय यानी कुल क्षेत्रफल, और का विकर्ण निकालना हो तो √3a। अब हम सवाल करेंगे, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय तल क्या होगा? कोई घन है, अभी आपने देखा कि क्षेत्रफल निकालने का 6a² यानी 6 गुणा भुजा का वर्ग। 6 भुजा है इसकी 5, इसका वर्ग कर देंगे। 5 5 25, 25 का 150, 150। सभी ऑप्शन 150 दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या है, क्षेत्रफल निकालना इसका। पृष्ठतल यानी क्षेत्रफल सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर कौन सा है? ऑप्शन सी, वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात करें घनाभ की। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से एल बी एच है, तब ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में एल बी जमा बी एच जमा एच एल। एल बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, बी एच यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एच एल यानी ऊंचाई गुणा लंबाई। और उसका विकर्ण निकालना हो, अंडरूट लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग। इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण लेके देखते हैं। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे ये दो घन थे छोटे छोटे 8 8 सेंटीमीटर के। इनको मिला के ऐसे बना दिया गया है, घना बना दिया दो घनों को। इनकी 8 ऊंचाई थी, 8 चौड़ाई और 8 ही लंबाई थी। अब देखो, ऊंचाई तो इनकी 8 होगी, चौड़ाई भी 8 है, लंबाई इनकी 16 होगी। 8 8 8 इसकी और 8 इसकी, 16 लंबाई होगी इसकी। अब क्या, दो सिरों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा एल बी जमा बी एच जमा एच एल। इसका जो फार्मूला होता है 2 गुणा एल बी जमा बी एच जमा एच एल। निकालेंगे 2, एल कितना है 16 और बी कितना है 8। 16 8 144 जमा में बी एच 8 8 64, एच एल 16 8 144। तीनों को जोड़ देंगे, 2 2 और 2 4, 4 4 8 4, इनको जोड़ेंगे 144 और 144, 288 और 64 जोड़ देंगे इसमें। 8 और 4 12 2 हुआ, ऐसा लगी 1। 8 और 6 14 1 15 15, ऐसा लगी 1 2 और 1 3, 352 गुणा में 2, 4 5 दूनी 10 की 0, ऐसा लगी 1 3 1 3 1 7, 704। सॉरी ये 144 नहीं 128 होगा। 16 निम्न में होता है 144, तो 128 होगा ये। 128 256 और 4 60 320। 256 जमा 64 320 गुणा में
2 640। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। आगे देखते हैं, यदि एक कमरे की लंबाई LBH है तब कमरे में अवाक आयतन LBH, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल 2 L × B × H, और L भी फर्श या छत का निकालना तो LB, और फर्श और छत दोनों का निकालना हो तो 2 × LB। कमरा एक घनाभ की तरह ही होता है। इसके अलावा देखिए, कोई संदूक का निकालना हो, खुले संदूक का, तो खुले संदूक में क्या एक वो नहीं होती, एक ऊपर की तरह खुला होता है, 4 दीवारें और एक नीचे फर्श होता है बस, उसकी मोटाई D होती है। तो क्षेत्रफल तो इसका घनाभ की तरह ही निकलेगा, लेकिन आयतन में इसमें जो D है मोटाई ये घटा दी जाती है। अगर इसके जो जिस लकड़ी या धातु से बना है उसका आयतन निकालना हो, LBH निकाल के, यानी घनाभगत आयतन निकाल के, तो जो संदूक की धारिता यानी इसकी जो आयतन होता है अंदर का वो घटा देंगे, तो जो पदार्थ या धातु लकड़ी जिस भी वस्तु का संदूक बना है उसका आयतन आ जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं अब। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई 12 × 10 है, को पूरी तरह से ढकने के लिए 10 × 8 सेंटीमीटर की कितनी टाइलें लगाई जाएंगी। पहले तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर है, सेंटीमीटर बनाए गुणा 12 गुणा में 10, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे 100 बटा में 8 × 10, 10 से 10 घट गया, 8 को काटेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 2 से 50, 50 तिया 150, और 2 0 ये 15,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये था आपका आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप के क्वेश्चन, उनके फार्मूले, जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं। 4 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं आपके बाद। इन फार्मूलों को पक्का याद कर लेना और सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। ये 10-12 सवाल हमने कराए हैं अभी। इसके अलावा भी आप अपनी बुक्स वगैरह होंगे आपके पास, कोई भी बुक हो उसमें से इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपको, जिसमें एरिया निकालना हो, आयतन निकालना हो, परिमाप निकालना हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट करेंगे, उनका सोल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी अभी 1-2 दिन में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो आएगी, उसमें काफ़ी क्वेश्चन कराए जाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय नवोदय।